नाम पड़ गया दीपक से मोहम्मद दीपक, तो एक तरफ जहां पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा हो रही है मोहम्मद दीपक की भारत में, लेकिन आप इस समय कहां हैं पहले ये बताइए, और इस मुद्दे पर आप किस तरह से रिएक्शन करेंगे वो बताइए सर, डॉक्टर साहब। धन्यवाद सुमित। अभी मैं वियतनाम में हूँ। वियतनाम में अगर आप देख रहे हैं ये समुद्र दिख रहा है आपको, तो ये हो ची मिन्ह के पास का एक शहर है और यहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सन ग्रुप। जैसे भारत में टाटा ग्रुप है, वैसे ये सन ग्रुप। इन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 2 रिकॉर्ड बनाए। उनका एक अम्यूजमेंट पार्क आज से इनॉग्रेट हुआ है और इस अम्यूजमेंट पार्क में ये सन ग्रुप को हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किए हैं। सबसे बड़ा इन्होंने रोलर कोस्टर बनाया है और 10 लेन का रोलर कोस्टर बनाया, जो पहले कभी विश्व में था नहीं। तो इस सिलसिले में मैं यहाँ पे हूँ आज वियतनाम में, और ये तो हुआ यहाँ पे आने का कारण। अब आते हैं आपका सवाल। हाँ, मोहम्मद दीपक का के चर्चे मैंने सुना और बड़ी खुशी हुई कि आज की तारीख में भी ऐसे लोग हैं जो धर्म, जाति, पॉलिटिक्स से ऊपर हटके उठ के इंसानियत को प्रायोरिटी देते हैं और इंसानियत के लिए खड़े होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है और ये एक मिसाल है सभी के लिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनकी वजह से लोगों में भाईचारा भी बढ़ा है, और जिस तरह की हेट स्पीच अभी तक होती रही है उसके खिलाफ भी आवाज लोग उठाने लगे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे सपोर्ट तो हालांकि सोशल मीडिया पर प्रशंसा मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मोहम्मद दीपक एक जिम चलाते हैं, अब उनके पास 150-200 लोग पहले रहते थे, लेकिन अब जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं या धर्म में विश्वास करते हैं जो भी है, लेकिन उनको इतना नुकसान हुआ है कि उनकी जिम में केवल 10-15 लोग रह गए हैं। तो इसको भी कैसे आप देखते हैं? यहाँ पे मैंने बीबीसी में कल ही वो छोटा सा रिपोर्ट देखा मोहम्मद दीपक का, कि जहाँ तो एक टाइम पे 150 लोग उनके जिम में आते थे, जैसा उन्होंने बताया अपने बीबीसी रिपोर्ट में मैंने सुना। अब लोग डर के मारे उनके जिम जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट चल रही थी कि बजरंग दल के लोगों ने आके अटैक किया और उनको डर है कि भाई जिम में जाने से उनके लाइफ को, जो कस्टमर्स हैं या जिम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको नुकसान ना हो जाए। इसकी वजह से उनके जिम में उनकी आमदनी कम हो गई या खत्म हो गई और जिम में लोगों ने आना बंद कर दिया। और ये बहुत दुखद बात है, और ये मुझे कल पता चली, और आप तो बता ही रहे हो। खैर, तो ये तो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन जहां तो एक भले इंसान ने एक भलाई की मिसाल दी और एक क्रांतिकारी की तरह वो आगे आए और लोगों के अंदर भाईचारा जताया या जलाया, तो वहीं उसका ही एक एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये सारा कुछ भुगतना पड़ रहा है। और ये बड़ी दुखदाई बात है। और खैर, हम तो मोहम्मद दीपक के साथ हैं। और बल्कि सिंस आप ये बात कर रहे हो, हालांकि मैं अभी देश से बाहर हूँ, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि दीपक के सपोर्ट में पूरे देश को आना चाहिए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो दीपक के सपोर्ट में हूँ। सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोटद्वार जहाँ का ये मामला है, और ये मैसेज मेरा दीपक के लिए भी है और कोटद्वार की जनता के लिए भी है, कि जो लोग जिम में जाएंगे और जिम में जाना जिन्होंने बंद कर दिया, तो मैं तो ये आह्वान करता हूँ कि वो दोबारा जिम में जाएं, क्योंकि उनके पास एक बहादुर ट्रेनर है मोहम्मद दीपक के नाम पे या दीपक कुमार के नाम पे। और ऐसा उनकी खुशकिस्मती है कि वो उनको ऐसा इस तरह का ट्रेनर मिला, जो न केवल एक अच्छे जिम कोच हैं, बल्कि एक जाबाज हैं और एक देश प्रेमी है, देशभक्त है, और मानवता के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम की है। ये तो हुई एक बात। और रहा सवाल उनके जो फाइनेंशियल अभी जो स्थिति है, तो यहाँ पे हम सबको मदद करनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से, और हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, पूरे देश और दुनिया में हैं ही, और कोटद्वार में भी हमारे पेशेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं। तो आप मेरी बात, मैं जब आऊंगा मैं दीपक को कॉल कर लूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात इस वीडियो के माध्यम से दीपक तक पहुंचाइए, कि भाई जब तक 150 लोग ना आ जाए पूरे जिम में, तब तक जिम का जो बेसिक खर्चा है, जो उन्होंने बताया अपने बीबीसी रिपोर्ट में, करीब 80-90 हजार है। तो वो खर्चा हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये कोई मदद नहीं है, मदद तो मोहम्मद दीपक ने की है। ये सिर्फ एक इशारा है कि हम और आप साथ में हैं, और किसी भी मुसीबत में भी साथ में हैं और वैसे भी साथ में हैं। तो क्लियर मैसेज है कोटद्वार के लोगों के लिए, दीपक के लिए भी, कि जब तक जिम में दोबारा से 150 ना हो जाते हैं, तब तक मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ। और उनके जिम का जो भी बेसिक खर्चा है, जो उन्होंने बताया भी 80-90 हजार पूरा ब्रेकअप करके बताया था, वो सारा कुछ हम अपनी तरफ से उनको देंगे। और मुझे लगता है कि दीपक की तरफ और लोग खड़े हों। कहीं ऐसा ना हो कि दीपक की हाल देख के बाकी लोग सोचे कि हम भी किसी के लिए खड़े होंगे और कहीं हमारा भी हाल ऐसा ना हो जाए, तो ये सोच के लोग खड़े ना हों। ये मुझे बेसिक डर है। इसीलिए हमें और आपको सबको दीपक के साथ जुड़ना होगा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप जुड़िए। आपका सिर्फ एक ही काम मैंने दिया है, दीपक तक मेरी ये मैसेज पहुंचाइए, कोटद्वार तक मैसेज पहुंचाइए, और मैं आता हूँ। आने के बाद जो मैंने कमिटमेंट किया है, उसे मैं इमीडिएटली पूरा करता हूँ।
बिल्कुल, बहुत बहादुरी वाला कार्य है और बहादुरों का साथ हमेशा बहादुरी देते हैं। अगर हम जिधर दीपक की बात कर रहे हैं, वहीं आप भी चूँकि मेडिकल जगत में भी बहुत बड़े-बड़े इस तरह के बहादुरी वाले काम करते हैं और आपकी भी सपोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके कहने से दीपक के साथ भी बहुत सारे लोग देंगे। लेकिन अभी आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और आप हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। इस बार समुद्रों के बीच में खड़े होकर के ज़रा हमारे दर्शकों को कोई और खुशखबरी बताइए, आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का प्लान देखिए ऐसा है ना कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ उम्मीद करते ही हैं और कुछ ना कुछ वो अपना उनके इंटरेक्शन से कोई ना कोई एक क्लू मिलता ही है। तो आगे का प्लान बड़ा सिंपल है। 7 मार्च 2020 में हमने स्थापना की थी नाइस की, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। 5 मार्च को द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैं मिला था पार्लियामेंट में जाके। याद कीजिए, ये वो दिन थे जब कोरोना का खेल शुरू ही हुआ था और बात चल रही थी कि भाई सिनेमा हॉल बंद हो जाएगा, स्कूल बंद होने वाले हैं और होली लोगों को नहीं मनानी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी बातें चली रही थी। और तभी मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से पार्लियामेंट में जाके मिला और उनको बोला कि ये कोरोना का सिर्फ एक खेल है, एक्चुअली कुछ नहीं। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि इस खेल में हेल्थ मिनिस्ट्री या हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शामिल है, वो नहीं पता था। मुझे ये लगा कि ये खेल डब्ल्यूएचओ खेल रही है और बिना मतलब के हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही है। और तब मुझे शॉकिंग लगा जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मुझे बताया कि मुझे भी पता है कि ये एक साधारण फ्लू है जो कि हर साल आता है, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, हमें वही करना है जो डब्ल्यूएचओ बताएगी। और उसके आगे जो हुआ वो आप सबने देखा, किस तरह के कोरोना के 2 वैक्सीन लगे जिससे लोगों की हालत बद से बदतर हो गई, या तो लोग मरने लगे, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, या फिर जो बच गए उनको कई सारी नई बीमारियां होंगी जो पहले नहीं थी। तो ऐसे में 5 मार्च में जब मेरा इंटरेक्शन, मेरी भेंट डॉक्टर हर्षवर्धन जी से फेल हो गई, तो 7 मार्च को हमने नाइस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट की पूरी टीम तैयार करने की घोषणा की। और उसके बाद आप या आप जैसे और भी लोग जुड़े और तब से हमारा मुहिम था कि लोगों तक हम पहुंचेंगे डायरेक्टली और उनको कोरोना के खेल के बारे में बताएंगे, वैक्सीन के खेल के बारे में बताएंगे, और किसी को खांसी जुकाम बुखार हो ही जाए तो 3 स्टेप फ्लू डाइट से घर बैठे ही कैसे ठीक हो रहा है ये भी बताएंगे। और आपको पता ही है, लाखों लाखों लोगों ने अपनाया, जुड़े साथ में, और तब से अब तक जुड़े ही हुए हैं। और इसी दिशा में जो कोरोना के खेल से शुरू किया था, आज लाइफस्टाइल डिजीज हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसीज हो, हर चीज में नेचुरोपैथी के माध्यम से हम फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट ला सकते हैं। इसी कड़ी में 7 मार्च को पूरे 6 साल हो जाएंगे नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जो कि हजारों में लोग जुड़े हैं एज एन एक्सपर्ट। और अभी तो हमारे भारत और विश्व में टोटल मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक भी नाइस एक्सपर्ट्स ने खोला है। तो 7 मार्च को 6 साल पूरे होंगे। तो 7 मार्च को हम एक नई किताब रिलीज करने जा रहे हैं, दिल्ली में होगा, एलटीजी ऑडिटोरियम में 11 बजे। और किताब का नाम है नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस। बॉस मतलब डी फॉर हाई ब्लड प्रेशर, बी ब्लड प्रेशर, एंड ओ फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, डायबिटीज, और एक और ऐसे स्टिफनेस, यानी कि बॉडी पेन, सुबह उठते हैं जो स्टिफनेस होती है, इन सब की बातें हैं। तो ये किताब होगी कि जिनको डीआईपी डाइट से वो प्रभाव या फर्क नहीं पड़ा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो व्हाट नेक्स्ट, तो तब उनको क्या करना चाहिए, उनको नेचुरल डीआईपी डाइट पे आना चाहिए। तो इसकी किताब हम विमोचन करेंगे। और साथ में ही कुछ चैलेंजेस जो मैं ओपन कर रहा हूँ, उनमें से एक चैलेंज जो पहले का ही था, जो उस दिन एक बार और दोहराऊंगा, कि एलोपैथी में कोई एक ऐसी दवाई बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक होती हो, तो उन्हें मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये चैलेंज एक बार फिर दोहराया जाएगा, आपके माध्यम से दोहरा रहा हूँ कि आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और अगर उनको लगता है एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई है, और उसका नाम बताइए, एविडेंस बताइए कि उससे कोई भी एक बीमारी थोड़ा भी बहुत भी ठीक हो जाए, 1% भी ठीक हो जाए, ऐसा कोई एविडेंस है, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। राइट, ठीक इसी तरह से कुछ और चैलेंज जो मैं करता आया हूँ, जैसे HIV एड्स, अगर सच्ची बात है तो उसके 10 लाख रुपए दे दूंगा, कोई साबित करके दिखा दे। या फिर कुत्ते काटने के बाद या उससे पहले वैक्सीन लगाने से, तो ये जो रेबीज का वैक्सीन है उससे या तो आपको कोई फायदा होता हो या कुत्ता जिसको लगाया उसको कोई फायदा होता हो, अगर ये साबित कर दे तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। इस तरह से जो एलोपैथी का जो खेल चल रहा है, उस खेल को इनके अगेंस्ट ये मुहिम है जो 7 मार्च को होगी। और इससे जुड़ने के लिए ऑडिटोरियम आने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं उस दिन 11 बजे कोरोनाकाल.tv में आके मैं लाइव मिलूंगा। और वहां पे तो हम अपने नाइस एक्सपर्ट्स को जिनको ऑनर करेंगे उनको बुलाएंगे, हमारे क्लिनिशियन उनको इन्वाइट करेंगे, हमारे पेशेंट्स को इन्वाइट करेंगे, या फिर हमारे जो कोर्स के जो कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिकल इंटीग्रेटेड मेडिसिन के कोर्स के स्टूडेंट हो, या सर्टिफाइड डीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स के स्टूडेंट हो, या सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल के स्टूडेंट हो, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्वोकेशन भी होगा। तो ये सारा जो अगला हमारा 7 मार्च अगला जो नया एक्टिविटी है और नई बुक लॉन्च है उसके बारे में डिटेल्स हैं। और इरादा सिर्फ इतना है कि हम लोगों को ये बता दें, समझा दें कि एक ही इंसान है जो आपका ध्यान रख सकता है, वो आप खुद। सो बी योर ओन डॉक्टर एंड रिमेंबर
You don't need medication, you just need education. ग्रेट, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके प्रोग्राम के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए भी आपका दर्शकों से अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मोहम्मद दीपक तक ये वीडियो पहुंचे और डॉक्टर साहब का सपोर्ट भी पहुंचे और आपसे भी जो डॉक्टर साहब ने अपील की है उस पर जरूर अमल करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।